चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अजमेर में बीजेपी के मंथन को लेकर के बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक और इसे लेकर के बड़ी जानकारी, प्रचार की अगली रणनीति दिग्गज यहां पर बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ये बैठक लेंगे, जिला पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा, सांसद और विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 8 विधानसभा सीटों को लेकर के रणनीति बनेगी। अजमेर से बड़ी अपडेट आ रही है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर एक बैठक लेंगे, बीजेपी की तरफ से मंथन होगा। बड़ी जानकारी है, जिले की 8 विधानसभा सीटें हैं जिन्हें लेकर के एक रणनीति बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे, प्रचार की अगली रणनीति भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज यहां पर बनाएंगे। तो चलिए सीधे ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं, सहयोगी अशोक भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका। अशोक, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लगातार देखिए अब प्रचार गति पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक आज अजमेर में होने जा रही है। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज करीब 10:30 बजे यहां पर पहुंचेंगे और जिला जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर जिला चुनाव समिति की बैठक यहां पर आयोजित की जानी है। 8 विधानसभा जो है अजमेर में है, इन 8 विधानसभा क्षेत्रों को लेकर यहां पर फीडबैक लिया जाएगा। सांसद और विधायक यहां पर शामिल इस बैठक में होंगे और चुनाव प्रबंधन समिति के जो जिला पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। किस तरह से अब तक उन्होंने जो है चुनाव का प्रचार और प्रसार किया है और किस तरह से रणनीति यहां पर चुनाव में जीत की हो, इन सभी विषयों को लेकर वह फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेकर प्रदेश के साथ साथ उसे केंद्र तक पहुंचाएंगे। अजमेर की बात करें तो 2 विधानसभा क्षेत्रों में जो 41 की सूची आई थी उसमें 2 प्रत्याशियों का यहां पर जो है नाम घोषित कर दिए हैं, किशनगढ़ और केकड़ी में। बाकी 6 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, लेकिन अब इन जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कितना काम करना बाकी है, किस तरह से प्रचार प्रसार होना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी बताती है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं वो कितने महत्वपूर्ण रहेंगे और धरातल पर कितना बीजेपी ने काम किया है, इन सभी विषयों को लेकर जो है गजेंद्र सिंह शेखावत यहां पर बातचीत करेंगे और बैठक लेते हुए सभी से फीडबैक लेने के आज अगर महत्वपूर्ण नेताओं की बात करें, प्रदेश के गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कौन कौन नेता इस बैठक में मौजूद होंगे? प्रदेश के गजेंद्र सिंह शेखावत इसमें होंगे, बाकी जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो 8 विधानसभा के क्षेत्र के ही पदाधिकारी होंगे। उसमें जो अजमेर से विधायक हैं वासुदेव देवनानी, अनीता बदेल और सांसद जो रहे जिनको अभी हाल ही में किशनगढ़ से टिकट दिया है भागीरथ चौधरी, इस तरीके से तमाम जो पदाधिकारी है वो इस बैठक में शामिल होंगे और किस तरह से आगामी रणनीति बनाई जा सकती है, चुनाव में 8 विधानसभा में कैसे जीत हासिल की जा सकती है, इन सभी विषयों पर चर्चा यहाँ पर की जानी है। आपको बता दें कि अजमेर में जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार कांग्रेस इस मामले में कड़ी टक्कर दे रही है और जो योजनाएं धरातल पर यहां पर जो है सरकार ने दी हैं उन सभी से भी यहां पर मुकाबला बीजेपी को करना होगा। तो तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशी का चयन सही समय पर हो जाए और अच्छे उम्मीदवार को यहां पर जो है मैदान में उतारा जाए, इन सभी विषयों के साथ साथ किस तरह से धरातल पर बीजेपी मजबूत है और पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कितने जो नेता हैं वो यहां पर सक्रिय होंगे, इन सभी विषयों को लेकर 8 विधानसभा सीटों में से पहली सीट में 2 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों का नाम भाजपा कर चुकी है। कुछ जगहों से अंदर खाने नाराजगी की खबरें भी आई हैं अशोक, तो ऐसे में क्या उस पर भी बात होगी? जो जिले के पदाधिकारी हैं उनको किसी तरह के दिशा निर्देश भी इस बैठक में दिए जा सकते हैं, कैसे बीजेपी निपटेगी? हालांकि प्रदेश स्तर पर एक कार्यकारिणी, एक कमेटी जरूर बनाई गई है जो इन नाराज लोगों से बात करेंगी, उसको पाटने की कोशिश करेंगे। अजमेर के किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिए जाने के बाद जो वहां के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विकास चौधरी, उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की और उनका कहना था कि वह निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। हालांकि इस विषय में जो है जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के वो उनसे सीधा संपर्क कर रहे हैं और जाट समुदाय के जो बीजेपी के नेता हैं वो भी उनको लगातार समझाइश का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि इस मामले को शांत किया जाए, लेकिन वह फिलहाल अड़े हुए हैं। इसी प्रकार से केकड़ी की बात करें तो शत्रुघ्न गौतम को वहां पर जो
है मैदान में उतारा है, लेकिन एक बड़ा मामला यह है कि वहां पे कि किसी ने अभी तक खुलकर अपना विरोध जाहिर नहीं किया है, लेकिन अंदर खाने कितना विरोध है ये जो है आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आगामी 6 विधानसभा सीटों को किस तरह से मैदान में प्रत्याशी को उतारा जाए, इन सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा, किसी का विरोध ना हो, क्योंकि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलग अलग प्रत्याशियों ने अलग अलग जो दावेदार हैं वो मैदान में उतरने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर जयपुर में और स्थानीय स्तर पर भी कई बार जो है स्थानीय जो नेता हैं उनका विरोध यहां पर देखने को मिला है। तो ऐसे में ये एक बड़ा मुद्दा होगा कि किस तरह से एक अच्छे उम्मीदवार को जो है भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतारे जिसका किसी तरह से विरोध ना हो और वह जीत हासिल कर सके। जी अशोक, अजमेर में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे और उनको लेकर के बीजेपी कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपने कहा, आपका जिक्र था कि एक कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक चुनौती के तौर पर बीजेपी के सामने हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वासुदेव देवनानी, उनसे हमने बातचीत की या फिर अनिता बघेल से हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना है कि सबसे बड़ा उनका होगा कानून व्यवस्था होगा, महिला अत्याचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, पेपर लीक जैसे मामले हैं वह होगा। अजमेर के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो पानी एक बड़ा समस्या यहाँ पर रही है। पानी जो है 48 घंटे में पहले आता था, लेकिन अभी 72 से 96 घंटे में यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है। इसी प्रकार से बिजली की जो कटौती है वो भी एक बड़ा मुद्दा होगा। तो धरातल पर किस तरह से बीजेपी को बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आज एक महत्वपूर्ण बैठक अजमेर को लेकर के, जहां पर अजमेर की विधानसभा सीटों को लेकर के चर्चा मंथन इस रूप में होगा कि आखिरकार कैसे पार्टी आगे की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी।